जैसे कि विजन सिटी के प्रांगण में है। तो सर्वप्रथम आप सबको मेरा गृह नमस्कार, क्योंकि वतन जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ आके मुझे भी वो आदत से एक अच्छा महसूस रहा कि गृह नमस्कार आपको मैं कहूँ। ठीक है, मैं डॉक्टर ममता जरन आप सभी का सर हृदय से अभिवंदन करती हूँ। और सार्थक संवाद का हमारा आज का जो सर ने और मैम ने एक जो शीर्षक रखा है, वाकई में वो शीर्षक ही अपने में मुझे बहुत सार्थक लग रहा है। और सार्थकता के साथ साथ एक गहन विषय भी है वो, जैसे कि हमने अपनी कह सकते हैं 50% लाइफ हम जी चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे हैं उनका भी जो अबोधपन है, बचपन जो हमारे सामने आ रहा है, उनके लिए बहुत लंबी यात्रा भी बाकी पड़ी उनके जीने की। और हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि उसके बच्चे का जीवन में संवार दूं, सजा दूं, लेकिन सजने और संवारने का अर्थ हम सबको सही अर्थ में जब मालूम होगा ना, तभी ये जो सार्थक संवाद में हम अटेंड कर रहे हैं उसका हम लोग को भी सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत ही विषय गहन है ये कि हमारा झुंझुनू जो है ये पलायन दिशा की ओर जा रहा है। बचपन में पढ़ा था कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और आज हम खुद इसके भुगत भोगी बन चुके हैं। सर्वप्रथम हमने सबने संतानें कम पैदा करनी है, तो ब्रेन ड्रेन तो अपने आप ही खत्म हो गया, शुरू हो गया है, वो तो हम कर नहीं सकते। तो जो बच्चे हमने पैदा किए उनको यहाँ कैसे रोका जाए, इसके लिए वहां जहां तक मैं सोचती हूँ सभी बच्चे आजकल एडवांस हो गए हैं, क्योंकि मीडिया टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ज्यादा टेक्निकली हमारे यूथ के बच्चे जी रहे हैं, तो उनमें उनका दोष नहीं है, वो एक उनको वाइब्रेशन उनको ऐसा मिल रहा है। कुछ बच्चे तो जैसे कि कुंभ के बारे में जानते ही नहीं है, तो टेक्निकली जैसे कि हर चीज अपने आप में लाभ और उसका दोष हमेशा लेके आती है। तो मीडिया ही हमारे बच्चों को बता रही कि महाकुंभ हो रहा है, सब जा रहे हैं, मम्मी पापा आपको भी जाना चाहिए, तो ये उन्होंने इसका फायदा हमको दिया। तो अब हमारा भी उनका फर्ज बनता है कि उनको भी हमको इस चीज का फायदा दें। तो बच्चे आजकल ये चाहते हैं कि जो बाहर हो रहा है वो ये कुंभ देखा तो ना वो चीज भी देख रहे हैं जो सिटीज में और हो रहा है, उन्हें वहां ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, तो हम उनको माइंड में ऐसा करें कि बेटा यू कैन डू इट हियर, ओनली हियर। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा तुम किसी ब्रांड को फॉलो मत करो, तुम अपने आप एक ब्रांड बन के दिखाओ। तुम किसी चीज के ब्रांड कपड़े क्यों पहनते हो, तुम किसी ब्रांड को क्यों आप यूज कर रहे हो, अपने आप एक ब्रांड बनो। तो सर ने सही कहा कि माताओं का, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, सशक्त रोल है हमारी समाज की भूमिका में। कहते कि माता निर्माता होती है, हमारे समाज की माता निर्माता है। एक देश का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, ये सब और सब अधिक से अधिक महिलाओं पे डिपेंड करता है। तो जहां तक लगता है कि हमारे झुंझुनू जिले में एक शादी का बहुत बड़ा प्लॉट कह सकते हैं, मैरिज गार्डन कह सकते हैं, या रिजोर्ट कह सकते हैं, वो नहीं है। तो बच्चे आजकल के क्या चाहते हैं, हम बाहर जाके शादी करें, बाहर शादी करें। तो सर ये जो आजकल के आगामी पीढ़ी है कुछ नया काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है यहाँ के लिए कि बहुत बड़ा अच्छा से यहाँ रिजोर्ट कह सकते हैं। आई बिलोंग फ्रॉम चूरू, तो चूरू में एक बहुत अच्छा शेखावाटी, ग्रैंड शेखावाटी होटल बोल होता है, तो काफी है वहां पे उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो क्यों ना मैं सोचती कि अपना तो झुंझुनू धाम पूरा विश्व विख्यात शक्ति धाम रहा है। जैसे कि अयोध्या में देखिए इतना सुंदर फ्लरिश हो गया, क्या अयोध्या थी, क्या अयोध्या हो गई है। तो हम भी अपने शक्ति धाम को वाकई में शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन हम सबको सशक्त होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे विचारों को सिर्फ विचार के रूप में ही सशक्त न करके उनको धरातल पर भी सशक्त करना पड़ेगा। आज के मैं सार्थक समाज में यही कहना चाहूंगी कि माताओं को अधिक से अधिक भूमिका निभाने का समय आ चुका है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे अहिल्याबाई का जन्मदिन यहाँ एक नाट्य चरित्र के रूप में मनाया गया था, तो उसमें हमारी मुख्य वक्ता आई थी काजल जी हिंदुस्तानी, तो उन्होंने भी यही कह के गए थे कि महिलाएं पहले की बहुत अधिक सशक्त होती थी, अब मध्ययुगीन था तब कम हो गई और अभी कलयुग में तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो हमें वापस सशक्त होने का समय आ गया है। इसके लिए हमें योग और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि योग और मेडिटेशन से आप डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ईश्वरीय साधना ही एक योग और मेडिटेशन है। तो इससे हम हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा सकते हैं और हमारे अंदर का जो विवेक शायद सो रहा है उसको भी जागृत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।